दोस्तों नमस्कार, मैं बब्बरमला देवभूमि उत्तराखंड से आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड न्यूज़। मैं चंबा से और नेटरी पहुंचा हूं और यहां पे देखा मैंने सागर भंडारी जी कई दिनों से यहां पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इनका क्या मांग है और क्यों ये भी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कई भाई लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या नौबत आ गई कि आज यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। तो दोस्तों हमारे बड़े भाई सागर भंडारी जी से ज़रूर पूछना चाहेंगे। भंडारी जी सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दीजिए और क्या आपका यहाँ पे जिसका आप धरना दे रहे हैं क्या इसमें आप मांगे आपकी और सरकार से थोड़ा ज़रूर कहें आप लोग। जी, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। आप यहाँ पे आए, हमारी पीड़ा आप जनता को दिखाएंगे तो इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद है। मेरा नाम सागर भंडारी है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो यहाँ पे बैठने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि जो टिहरी बांध परियोजना है, इस बांध परियोजना से 12% रॉयल्टी जो है वो उत्तराखंड सरकार को मिलती है, लेकिन उस 12% रॉयल्टी का जो पैसा है वो टिहरी गढ़वाल में खर्च नहीं किया जाता है, जबकि देश को हमने रोशनी दी। यहाँ पे आज टिहरी बांध में बिजली बन रही है जिससे कि पूरा देश जगमगा रहा है। आज टिहरी बांध की वजह से कई राज्यों को रोशनी मिल रही है, लेकिन टिहरी गढ़वाल जो है वो खुद अंधेरे में समा रखा है। और टिहरी गढ़वाल की इन्होंने यहाँ पे बहुत दुर्गति की है सरकार ने। तो हमारी स्पष्ट मांग सरकार से ये है कि जो 12% रॉयल्टी जो है उसका जो पैसा है वो सबसे पहले उससे हमें बिजली और पानी उसका फ्री किया जाए, और उसके बाद जो शेष धनराशि बच जाती है, जैसे कि आप देखते ही हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के भी बहुत बुरे हाल है यहाँ पे, तो जो बाकी का शेष धनराशि है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में खर्च किया जाए। भंडारी जी से पूछना जरूर चाहेंगे, सरकार तो कह रही है कि चौमुख का विकास यहाँ भी हो रहा है। आप देख रहे हो तो यहाँ हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए और शिक्षा की हालत देख लीजिए। सरकार केवल कागजों तक ही निर्भर है कि क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, सरकार का ये दावा है कि यहाँ पे चौमुख का विकास हो रहा है, लेकिन अगर सरकार के चौमुख के विकास को अगर सरकार एक बार यहाँ पे आके अस्पतालों में जाके देखिए, वहाँ उनको अपना चौमुख का विकास दिखेगा। आप सड़कों की हालत देखिए, उसके वहाँ चौमुख का विकास दिखेगा। आप स्कूलों की हालत देखिए, जर्जर भवन जब आपको दिखेंगे तो वहाँ चौमुख का विकास दिखेगा। तो सरकार ने तो दावा करना ही है और सरकार के सारे दावे झूठे हैं, फेल बिल्कुल ये सरकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं टिहरी जिले की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो रही है और दुर्गति जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो जनता सब समझती है, जनता को सब पता है कि कितना चौमुखी विकास इन्होंने किया है और क्या इन्होंने हालत बना के रखी हुई है। सागर भाई जरूर पूछना जरूर चाहेंगे, आप युवा हैं, आप देख रहे हैं कि केवल सरकार टीवी और सोशल मीडिया में कह रही है कि हमने ये किया वो किया, जबकि आज युवा सड़कों पे घूम रहा है, आप देख रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये सरकार की नाकामियां हैं कि आज युवाओं को सड़कों पे उतर के आंदोलित होना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां हैं और विपक्ष की भी इससे मैं कमजोरी मानूंगा। जो मूल विपक्ष यहाँ पे हुआ करता था वो भी कहीं ना कहीं कमजोर है, इसलिए जो बाकी लोग हैं उन्हें यहाँ पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो सरकार ने तो पूरे उत्तराखंड का हाल बुरा बना रखा है, लेकिन हम सरकार से ये कह रहे हैं कि भैया जो टिहरी है, टिहरी को तो उसका अधिकार दीजिए कम से कम। टिहरी से आपको पैसा प्राप्त हो रहा है, टिहरी से देश को बिजली प्राप्त हो रही है, तो आप टिहरी की दुर्दशा तो मत बनाइए। कम से कम जो ये विश्व स्तरीय झील है टिहरी झील, इसके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे अगर इतनी दुर्गति है, लोग आते हैं तो वो देख के बड़ा ताज्जुब होता है उनको कि यार इस झील के किनारे का क्षेत्र तो बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं सरकार से हमारी ये मांग है कि भाई जब इस टिहरी से आप पैसा कमा रहे हैं, इस झील से, इस डैम से, तो उस पैसे को यहाँ पे खर्च करिए और यहाँ का विकास करिए। जैसा कि सरकार ने वादा भी किया था कि भाई टिहरी का विकास होगा और ये बांध बनेगा तो इससे देश का विकास हो गया होगा, टिहरी का विकास होगा। देश का तो विकास हो गया, लेकिन टिहरी जो है वो कहीं ना कहीं गुमनामी में चला गया और अंधेरे में चला गया। भंडारी जी, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे धरने पे बैठे हुए? कोई बड़ा विधायक या कोई यहाँ पे कोई समाज सेवी जो बोलते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, केवल सोशल मीडिया में कोई यहाँ पे पहुँचा है? जी, हमें 13 दिन पूरे हो गए हैं, आज हमारा 14वां दिन है, लेकिन अभी तक जितने भी सब लोग दावा करते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हम समाज के लिए, कोई भी इतने बड़े मुद्दे पे, जबकि ये टिहरी गढ़वाल का सबसे बड़ा मुद्दा मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि अन्य मुद्दे भी बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं इसके सामने। ये ऐसा मुद्दा है कि अगर ये मुद्दा पूरा होता है तो कहीं ना कहीं वाकई टिहरी गढ़वाल जो है वो स्विट्जरलैंड बन जाएगा, अगर ये मांगे हमारी पूरी होती है। लेकिन इस मुद्दे में बड़ा दुर्भाग्य की बात है और बड़ा दुख भी हमें होता है कि जो अपने आप को समाज सेवी और नेता बताते हैं वो यहाँ पे आके हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ भी ये छला हुआ है और बड़ा दुख इससे हमें होता है। भंडारी जी, आप युवा हैं, आप देखते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड का पानी और जवानी हमारे उत्तराखंड के काम नहीं आ रही।
और हमारा जो उत्तराखंड का यहाँ पे लोगों के घर के ऊपर घर के डुबा के और तब जाके टिहरी डैम बना। लेकिन टिहरी की जो यहाँ से बिजली जा रही है दिल्ली और पंजाब को फ्री मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी विडम्बना ये है कि पानी हमारा था, जवानी हमारी खर्च हुई, लेकिन जो बिजली और पानी बिजली फ्री मिल रही है वो दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचना चाहिए इस विषय की ओर कि भाई जब बाहरी प्रदेशों में यहाँ पे बिजली पानी फ्री हो सकता है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। जबकि हनुमंतराव कमेटी की भी सिफारिशें उस टाइम पे ये थी कि भाई बिजली पानी यहाँ पे निःशुल्क दिया जाए, उसको भी सरकार ने नहीं माना है और सरकार ने वो कभी उस पर बात ही नहीं करती है सरकार। और जो हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी यहाँ पे इस आवाज़ को नहीं उठाया है, कभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से ये नहीं बोला है कि भाई ये हमारे टिहरी का अधिकार था, इस अधिकार को हमें दीजिए। तो ये बड़ी दुख की बात है। अब तो हमने खुद ही युवाओं ने मोर्चा खोल दिया, हमारे साथ माता बहनें यहाँ पे रहती हैं, उन माता बहनों ने भी मोर्चा खोला है और अब सरकार तक अपनी आवाज़ खुद पहुँचाने का यहाँ पे काम हम लोग कर रहे हैं। सागर जी, थोड़ा एक और बहुत ही अच्छा सा सवाल जरूर पूछेंगे आपसे। और जो हमारा जो उत्तराखंड जो टिहरी क्षेत्र के, मैं तो टिहरी क्षेत्र के बारे में पूछूंगा क्योंकि मैं टिहरी क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूं और आप टिहरी क्षेत्र में ही आप धरना प्रदान कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आपने देखा टिहरी फेस्टिवल हुआ तो वहाँ पे मैं कई लोगों से वहाँ पे पूछा, जानने की कोशिश की। वहाँ तो सबसे पहले पानी पीने तक वहाँ लोगों को नहीं मिल पाया वहाँ पे, है ना। वैसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठहरने की वहाँ व्यवस्था नहीं है, पर्यटक वहाँ पे रुकता नहीं। और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि 5 साल हो चुके हैं, वहाँ पे अभी तक कोई विकास ही नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये भी पूछना जरूर चाहूँगा कि हमारे जो पैतृक घाट हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जी, कहीं ना कहीं लेक फेस्टिवल के नाम पे यहाँ पे धन का दुरुपयोग, सरकारी धन जो है, जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और धन का गबन किया जा रहा है। अभी तक कम से कम अरबों रुपए उस लेक फेस्टिवल में लग गए, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आया। ना तो उससे कुछ टूरिज्म में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, ना ही स्थानीय जनता को उसका कोई फायदा हुआ है। तो ये लेक फेस्टिवल के नाम पे ये सिर्फ जो धन है उसको गबन करने का ये काम कर रहे हैं। और सीधा मतलब अगर इसकी जाँच की जाए तो इसमें करोड़ों का घोटाला यहाँ पे सामने निकल के आएगा और उस लेक फेस्टिवल से किसी का कोई भी फायदा नहीं है। टिहरी की जनता का एक रत्ती भर का कोई उससे फायदा नहीं हुआ है। थोड़ा सा हमारे बीच में बड़े भाई, आपका नाम क्या है जरूर बताएं आप लोग। थोड़ा सा बैठ आप थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा फोकस करें भाई के चेहरे पे। भाई युवा हैं और कई दिनों से सागर भाई के साथ यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, सहयोग दे रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं और क्या क्या मांगे आप यहाँ पे रख रहे हैं, थोड़ा बताएं। मेरा नाम विकास कुमार है और हमारी मांग सीधी सरकार से ये है, ये टीआरडीसी से ये है कि 12% रॉयल्टी जो मिलती है हमारे टीआरडीसी से उत्तराखंड राज्य सरकार को, वो सीधा हमारा ये है कि बिजली पानी यहाँ पर मुफ्त हुआ और जो बाकी शेष राशि बची रहती है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर खर्च की जाए। तो अच्छा, अब ये मांग है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब की मांग है कि यहाँ पे जो बिजली में रॉयल्टी दिया जाए। और भाई जी, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन जरूर जानने की कोशिश करता हूँ कि आप देख रहे हैं कि जगह जगहों पे युवा नशे की तरफ भाग रहा है और आज देख लो युवा सड़कों पे घूम रहा है और सरकार ये केवल खोखले दावा कर रही है कि हमने इतना लोगों को रोजगार दे दिया, इतने लोगों को हमने वो कर दिया। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार ये दावा करती है कि अगर हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है तो ये वो रोजगार धरातल पे आपको दिखता जरूर। यहाँ पर जनता आप देखते होंगे टिहरी की आज हालत क्या हो चुकी है। आज टिहरी घनसाली प्रतापनगर जाओगे आप तो पूरा टिहरी जिले में काला पानी हो चुका है ये। और पहले पुरानी टिहरी एक जिंदा शहर हुआ करता था, आज टिहरी में कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के नाम पे आज यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार कुछ नहीं है, इसलिए लोग यहाँ से पलायन करने जा रहे हैं नीचे। अगर यही सब कुछ हो जाता तो लोग यहाँ से कुछ पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो आज टीआरडीसी का जो ये 12% रॉयल्टी का अधिकार जो टिहरी को मिलना चाहिए था, वो आज कहीं ना कहीं 25 साल आज उत्तराखंड राज्य को बने हुए हैं, 26वें साल में प्रवेश कर चुका है। तो आज भी वही देखने को मिल रहा है जो पहले हुआ करता था। आज युवा इसलिए मैदान में उतरा है कि 12% रॉयल्टी का अधिकार हम लेके रहेंगे। आज हमारा धरने को 14वां दिन हो चुका है और अगर ये धरना अभी हमें शासन प्रशासन से कोई भी वार्तालाप नहीं हुई, ना ही हमसे कोई यहाँ पे मिलने आया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये धरना हम उग्र रूप में लेके जाएंगे और सीधा हम सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़े भाई कह रहे हैं कि अगर यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और उग्र आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा। तो हम थोड़ा सा जाने की जरूर कोशिश करते हैं। टिहरी डैम बना है, टिहरी डैम की बिजली तो बाहर जा रही है, फ्री में जा रही है, उत्तराखंड को कुछ नहीं मिल पा रहा है। और आज देखते हैं कि टिहरी डैम के ऊपर 8 बजे या 9 बजे बाद वहाँ से आम आदमी का गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता।
क्या कहेंगे आप थोड़ा सा? कहीं ना कहीं ये हमारे जनप्रतिनिधियों की गलती है और यहाँ पर टीडी डैम में आवाजाही होनी चाहिए। जो लोकल लोग हैं उनके आवाजाही होनी चाहिए। वहाँ पर सीआईएसएफ है, वो चेकिंग करे गाड़ियों की, और यहाँ पर जो लोकल लोग हैं आधार कार्ड देके उन्हें छोड़ देना चाहिए। कई ऐसी इंसिडेंट हुए हैं जो माता बहनें वहाँ से जाखिंदार से भी आई। अभी पिछले साल ऐसी घटना हुई है कि डैम खोला नहीं गया तो यहाँ आते आते उनकी डेथ हो गई। बच्चे होना था उनका तो नहीं हो पाया, वो भी उन दोनों माँ जच्चा बच्चा दोनों ही मतलब मृत्यु हो गई थी उनके आधे रास्ते में। तो हम यही कहना चाहते हैं जनप्रतिनिधि से भी कि टिहरी के विकास के बारे में सोचें और ये डैम जो है आवाजाही इनका शुरू कर देना चाहिए। लोकल लोगों को आना जाना शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद। आज आप हमारे बीच में। तो दोस्तों मैं हूँ अभी नई टिहरी में। यहाँ पे सागर भंडारी जी यहाँ पे कई दिनों से यहाँ पे धरना में बैठे हैं, यहाँ पे गणेश चौक के ठीक सामने। तो आप लोग यहाँ पे आए, इनका सहयोग करें, तभी आपकी मांगे पूरी हो सकती है। और जो इनकी मांगे हैं, ये मांगे